हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी श्री शिल प्रभुपाद। सभी भक्तों को भी मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो आज मेरे टॉक का समय हो चुका है और हमारे बीच श्रीमान गोविंदानंद प्रभु, परम पूज्य शिला भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है और संन्यास कैंडिडेट भी है। और कुछ ही दिनों में हम प्रभु जी को प्रभु जी कहना बंद करेंगे और महाराज संबोधित करेंगे। कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ ही दिनों में प्रभु जी का संन्यास होने वाला है। प्रभु जी संन्यास आश्रम को स्वीकार करने वाले हैं, तो उनके ब्रह्मचारी आश्रम हमारे लिए आज अंतिम टॉक होगा गोविंद आनंद प्रभु जी का। और प्रभु जी, जैसे हमने कहा, परम पूज्य श्री भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है और श्री मायापुर धाम में ही है अभी, तो हमें उनका संग सानिध्य श्री मायापुर धाम से प्राप्त होने जा रहा है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। और साथ ही में एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आज ठीक 8 बजे गुरु महाराज जी के द्वारा श्री श्री राधा माधव मंदिर इस्कॉन मायापुर में श्रीमद् भागवतम क्लास दिया जाएगा। तो जो भक्त मायापुर में है वे मंदिर में आगे गुरु महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन सुनना चाहते हैं, मायापुर टीवी पे लाइव होगा गुरु महाराज जी का श्रीमद् भागवतम क्लास। तो हम श्रीमान गोविंदानंद प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद पद्ममाली प्रभु जी, प्रभु जी। और हमारे प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज और उपस्थित भक्त मंडली, सबको मेरा हार्दिक शुभेच्छा, श्रद्धा, प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं त्रिगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
जय शिल प्रभुपाद। जय गौर हरि। हम अभी श्रीधाम मायापुर में हैं और धामेश्वर महाप्रभु की कथा हम आज करेंगे, क्योंकि आने वाला गौर पूर्णिमा है और हम गौरंग महाप्रभु के गुणगान जितना करेंगे उतना ही हमारा हृदय जो कलमश है वो दूर होगा। तो महाप्रभु के तो बहुत सारी लीला है। तो आप सब जानते हैं ये महाप्रभु इस जगत में आए हैं। वास्तव में महाप्रभु के ये धाम है। महाप्रभु जैसे नित्य है, सनातन है, और उनका धाम भी सनातन है। जैसे वर्णन है, अद्यापि से लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारे पाए। अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं। जो बहुत भाग्यशाली है वो महाप्रभु के लीला दर्शन करते हैं। और महाप्रभु ने जब प्रकट लीला है, भगवान का दो प्रकार लीला होता है, एक है प्रकट लीला और है अप्रकट लीला। वास्तविक भगवान का लीला है नित्य लीला। प्रकट हो अप्रकट हो, भगवान का लीला चल रहा है। जैसे सूरज है, कभी पूर्व दिशा में उठते हैं, फिर पश्चिम दिशा में अस्त होता है, डूब जाते हैं। तो हम सोचते हैं जब सूरज नहीं है, वास्तव में है, दूसरा दिशा में है। इसी प्रकार भगवान हर समय है। उनका कभी कभी लीला होता है प्रकट लीला और अप्रकट लीला। तो हर एक ब्रह्मांड में हर एक भगवान को जो गोलोक नवद्वीप धाम है, वहाँ पे तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं। और हर एक ब्रह्मांड में एक एक स्थान में वो लीला कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान का जो लीला है नित्य लीला है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो धाम है वो भगवान को जो लीला शक्ति है, संधिनी शक्ति, संधिनी शक्ति ये भगवान की इच्छा के अनुसार धाम को प्रकट किया है। और भगवान का जो पिता माता अ, और सारे पार्षद वो अवतीर्ण होते हैं। और भगवान के आने के पहले कुछ भक्तों को महाप्रभु ने अ, इस धराधाम में प्रकट किया है। जैसे जगन्नाथ मिश्र, सची माता की, ईश्वर पुरीपाद, माधवेंद्र पुरीपाद, ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो पहले महाप्रभु प्रकट लीला होने के पहले महाप्रभु की इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं। तो तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होते हैं। तो 1407 शताब्द में, अंग्रेजी इंग्लिश में होता है 1486, मतलब 1486 ख्रीष्टाब्द में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और कौन सा तिथि ना, पूर्णम तिथि। तो कौन सा मास? फाल्गुन मास। समय क्या है ना, एकदम सायं काल, गधूली लग्न। जो गो गाय बाछुर सब गोचारण से अ, वापस जाते हैं धूल उड़ाकर। तो इसलिए उस टाइम का नाम है, समय का नाम है गोधूली लग्न। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होंगे तब उस तिथि में, पूनम तिथि में
हाँ, राहु चंद्र को ग्रास किया था। तो इसलिए भक्त लोग और बाहर के लोग भी, सब लोग इस अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भगवान का नाम लेते थे। और गंगा में जाते हुए इतना तक पानी में एकदम घुस गए। और जिस जितना समय राहु चंद्र का ग्रास किया है, तो उस समय उन्होंने अशुभ प्रभाव से मुक्त होने के लिए एकदम गंगा के पानी में वो चला गया और भगवान का नाम लेते थे। बस उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट हुआ। इसलिए हमारे आचार्य श्रील सर्वदामोदर गोस्वामी ने बताया, सची गर्भ सिंधु हर इंदु। जैसे अ, क्षीर सागर से चंद्रमा उदित हुआ है, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने गौर चंद्र सोची माता का जो गर्भ सिंधु है, गर्भ सागर है, वहां से प्रकट हुआ है। और नाम लेकर, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को जो इस धाम में प्रकट होने में दो कारण है। वो कारण श्री चैतन्य चरितामृत में बताया श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो सर्वदामोदर गोस्वामी वो बात बताया। एक है महाप्रभु जब बाह्य कारण व जगत कारण, जगत के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। जगत के जो जीव दुखी है और त्रिताप जंत्रा जाला में उस हर समय दग्धीभूत हो रहा है, तो उस बद्ध जीव को बद्ध दशा से छुड़ाने के लिए और भगवत प्रेम देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और ये तो जगत का कारण है, परंतु उनका अपना कारण भी है। वो है अंतरंग कारण, तो बाह्य कारण और एक है अंतरंग कारण व निज कारण। तो श्रील सर्वदामोदर गोस्वामी ने बताया जो अपना कारण है, वो है जैसे आप सुन चुके हैं, जे नवद्वीप धाम में 9 द्वीप है, और एक का नाम है अंतरद्वीप। अंतरद्वीप इसलिए हुआ है जब ब्रह्मा जी ने वृंदावन में अ, वो बछड़ा और गोप बालक को चुराया, तब भगवान श्री कृष्ण ने सबको प्रकट किया है। तो फिर ब्रह्मा जी आके देखा है, यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पे भी मौजूद है। तो इसलिए वो बस भ्रम में पड़ गया। फिर वो समझ गया जो हमने बहुत गलती की। इसलिए ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम करके बहुत स्तुति की। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो सब क्षमा कर दिया, परंतु ब्रह्मा के हृदय में बहुत पश्चाताप हुआ, जब मैंने क्या किया। तो ब्रह्मा जी तो सब जानते हैं, वेद 3 बार अ, एकदम पुंखानुपुंख भाव से उन्होंने पढ़ाई किया है। तो वो जानते हैं जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट होंगे, तो दोबारा ऐसा गलती हमने किया तो बहुत पश्चाताप होगा। तो इसलिए मेरे को जाना चाहिए, श्री चैतन्य महाप्रभु का आराधना करना चाहिए। तो इसी सिद्धांत करके उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के धाम में आए और श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करने लगे। तो भजन करते करते गौर नाम लेते लेते एक समय के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुआ। और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो रूप लावण्य देखकर एकदम एकदम भावावित हो गया,
पुलकित हो गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्तुति की, जब आपने, मैं जानता हूं अपने इस संसार को, ये जो दुख है सब दुख से मुक्त करेंगे, बहुत शुद्ध, ऐसा बात नहीं, आप सबको प्रेम देंगे। प्रेम बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ प्रेम आप सबका बांटेंगे, ये तो हम जानते हैं। तो और कुछ कारण है आपका हृदय में, अंतर में कोई अ, इच्छा है? तो तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, और ब्रह्मा भी उनका जो हृदय का बात बताया, जो मैंने जो उच्च पद के, उच्च पोजीशन, हमको अहंकार हुआ है, मैंने गलती की है, इसलिए मेरे को एकदम नीचु कुल में जन्म दे दीजिए, और हर समय जो हरे कृष्ण महामंत्र आपका नाम हम जप करें, ऐसा शक्ति प्रदान कीजिए। तो महाप्रभु के पास ब्रह्मा जी ऐसा उनका हृदय का बात बताया, और पूछा जो आपका हृदय का बात क्या है? तो मैं सुनने के योग्य हूं, तो कृपा करके बताइए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के विनम्र भाव देखकर और सुनकर उन्होंने बोला, जो है मैं तो आऊँगा और सबको कृष्ण प्रेम दूंगा, फिर भी मेरा और भी इच्छा है। तो वो इच्छा सर्वदामोदर दामोदर गोस्वामी ने बताया। तो सर्वदामोदर दामोदर गोस्वामी की कृपा जो किया है हम पर, वो चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताया। वो श्लोक है, श्री राधाया प्रणम महिमा कृदिशो। श्री राधा का जो प्रेम का जो महिमा किस प्रकार है, बानैव साध्य जन अद्भुत मधुरिमा कृदिशो। और मेरा जो माधुर्य है वो किस प्रकार है। और तीसरा कारण है, शोकं चस्य मत अनुभवतो। मेरा माधुर्य अनुभव करके जो राधा रानी को सुख मिलती है, कृदिशो, तो किस प्रकार है, बैती लोभात। इस तीन विषय को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण का लोभ उत्पन्न हुआ है। इसलिए तद्भाव अड्ढ समझनी शच गर्भ सिंधु हरि इंदु। श्री राधा के भाव और कांति लेकर भगवान श्री कृष्ण गौर हरि के रूप में आए हैं। सची गर्भ सिंधु हरि इंदु गौरचंद्र प्रकट हुए हैं।